की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात भारतीय मीडिया की करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अब दास कहिए या गोदी मीडिया कहिए। देखिए, इस देश ने दुनिया के सामने नजीर पेश किया है। गांधी इसी देश के थे, बुद्ध इसी देश में पैदा लिए, महावीर इसी देश में पैदा लिए, दुनिया को संदेश दिया है इस देश ने। और यह देश हमेशा नैतिकता के पैमाने पर सबसे ऊंचा खड़ा रहा है। आज दुनिया के 180 देश में 168वां नंबर पर भारत में मीडिया है। इसलिए नहीं कि मोदी के आने से गर्दन दाबा दिया, इसलिए कि हमने पत्रकारिता छोड़ दी। आज युद्ध को लेकर जो पत्रकारिता चल रही है, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुके हैं। कल मतलब 24 के ही क्या, एक सप्ताह जब से हमला हुआ तब से रिपोर्टिंग युद्ध को लेकर रही है। अब जरा सोचिए, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जो काम पाकिस्तान की मीडिया कर रहा है प्रोपगेंडा फैलाने का, वही काम हम भी कर रहे हैं। कुछ अलग। आज हाफिज सईद के परिवार के 10 लोग मारे गए, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। आज बीबीसी को कोट करके आपको चलाना पड़ा। बीबीसी ने और बहुत सारी खबरें चलाई हैं। आप अगर उसी को आधार मानते तो उस खबर को भी चला सकते थे। आज बीबीसी भरोसेमंद लग रहा है ना। बीबीसी हमेशा पत्रकारिता के लाइन पर खड़ा रहा है, भले वो लाइन आपको सूट करे चाहे नहीं करे। द हिंदू ने अगर गड़बड़ी की तो उन्होंने माफी मांगी कि हाँ, हमसे मिस्टेक हुआ है। लेकिन द हिंदू पत्रकारिता करता है भाई, और जो पत्रकारिता करेगा उससे गलती होगा ही होगा। बाकी गोदी मीडिया क्या कर रहा है? उसकी भाषा देखिए, पाकिस्तान का चैनल देखिए और इसके चैनल को देखिए। कोई रिपोर्टिंग हो रहा है कि कैसे वार का रिपोर्टिंग। अभी आप देखे होइएगा, रसा और इसके बीच जो युद्ध हो रहा था यूक्रेन के बीच, क्या रिपोर्टिंग थी। याद करिए वो इराक और अमेरिका के बीच का युद्ध, क्या रिपोर्टिंग था। CNN तो अमेरिका का ही चैनल था, सारी चीजों को दिखा रहा था। अल जजीरा जो है, क्यों एक खास तरीके की रिपोर्टिंग के कारण चर्चा में आया। हम उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। जो स्थिति दुनिया के नज़र में अल जजीरा का है, वही स्थिति बिहार के देश के तमाम न्यूज चैनलों का है, तमाम अखबारों का है। सही बात हम रख नहीं सकते हैं, सही बात हम बोल नहीं सकते हैं। आज पत्रकारिता है कहाँ? डिबेट पर डिबेट, डिबेट पर डिबेट। बस बिल्ली को लड़ाते रहना है, कौवा बिल्ली खेलते रहना है, मुर्गा में मुर्गा लड़ाते रहना है, और बस खबर कुछ नहीं। कोई खबर दिखाने की स्थिति में है? आज जिस तरीके से हमारे देश में निर्दोष नागरिकों पर उसने बम फोड़ा है, क्या हम वो खबर नहीं दिखा सकते थे? क्या हम उस खबर को फोकस नहीं कर सकते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है सो हमारे देश के आम लोगों पर बम बरसाया है? हम वो खबर चला सकते थे, लेकिन वो खबर हमारे एजेंडे में नहीं है। हम एजेंडे पर काम करने लगे। हम एक खास विचारधाराओं के साथ खड़े रहें, इसको लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज युद्ध के मौके पर भारत ने जिस तरीके से दुनिया के सामने एक नजीर पेश किया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के खिलाफ। और उसी तरीके से उसने टारगेट भी किया। उसने दिखाया कि हमारा टारगेट वहाँ का पब्लिक नहीं है, हमारा टारगेट वहाँ का मस्जिद नहीं है, धार्मिक स्थल नहीं है। अब आप धार्मिक स्थल में आतंकी ट्रेनिंग चलाओ तो फिर हम अटैक करेंगे ही करेंगे। हमारे देश के किसी मंदिर में आतंकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। आप अगर आतंकी ट्रेनिंग दोगे तो हम अटैक करेंगे। इतना जबरदस्त सेना ने शौर्य का परिचय दिया है। उस शौर्य की चर्चा होनी चाहिए। उस शौर्य को किस तरीके से अंजाम में दिया, अंजाम तक पहुंचाया गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसा चर्चा कर रहे हैं। और पाकिस्तान को देखिए, जो पाकिस्तान कर रहा है कि हम 2 विमान गिरा दिए, 4 विमान गिरा दिए, ठीक उसी तरीके से 100 को मार दिए तो 500 को मार दिए, यही चलाए जा रहे हैं। सेना को भी कुछ कहने दीजिए। सेना ने आज जो संदेश दिया है, उस संदेश का मतलब भी तो समझिए कि सेना क्या चाहती है।
ये अलग बात है कि सेना विवश है सत्ता के सामने, सरकार के सामने, उसकी उस नैरेटिव को रोकने में वो सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन सेना ने आज संदेश दिया कि इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। और आज तो संदेश ये भी गया ना कि हमारे सैलानियों पर आप धर्म पूछ के जो नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई, धर्म पूछा या नहीं पूछा नहीं मालूम है, शुरुआत तो उसी नैरेटिव से हुआ ना। लेकिन जिस तरीके से आपने बर्बरतापूर्ण ढंग से चुन चुन कर मारा, क्या सोचे थे कि सिर्फ भारत के ही लोग रोएंगे? आतंक फैलाना, और तब आतंकी का कहते धर्म नहीं पूछा जाता है। धर्म मत पूछिए, जात मत पूछिए, लेकिन इतना तय है आतंक फैलाने वाले लोग के साथ यही हंसराज पाकिस्तान रो रहा है ना। पाकिस्तान का जो आतंकी कैंप पर हमला हुआ, आप देख रहे हैं ना वीडियो कि किस तरीके से पाकिस्तानी रो रहे हैं। उसमें बहुत सारे फेक वीडियो भी चल रहे हैं। तो हम फेक का सहारा क्यों लेंगे? हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है, हमारे पास जो वीडियो है, उसके सहारे हम चलाएंगे। हम अपने सेना के शौर्य को कैसे दुनिया के सामने ला सकते हैं, ये खबर हमें चलानी चाहिए। आज हम क्या चला रहे हैं? हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, दुनिया के लेवल पर भारत के इस कामयाबी को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, आज खबर का हेडलाइन ये होना चाहिए। आप क्या चला रहे हैं? हम आएगा तो घुस के मारेंगे, वो जाएगा तो घुस के मारेंगे, उसका ये विमान हम गिरा देंगे, वो इसकी ये संख्या है, उसकी वो संख्या। बताइए, वो कुरैशी के पिताजी कौन है, उनके इंटरव्यू चलाने का क्या मतलब है? भाई, जो अभी इस वक्त आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना एक बड़ा अपराध है। लेकिन चलिए, याद है ना, यही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उसने कह दिया कि कौन सा डॉग जो है सो उस ऑपरेशन में साथ में था। पेंटागन ने उस खबर का खंडन कर दिया। ये ताकत होनी चाहिए। हम क्या खबर चला रहे हैं कि रात भर नरेंद्र मोदी जगे रहे, रात भर देखते रहे। अरे आप ये समझिए कि आपके देश की जो व्यवस्था है उसमें सेना का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। लेकिन कहने के लिए पहले भी राष्ट्रपति था और आज भी है, लेकिन सिंबॉलिक तरीके से ही सही जो मान सम्मान संविधान के द्वारा दिया गया है, तो पत्रकारों की ये जिम्मेवारी है कि उस संवैधानिक प्रावधानों के साथ खड़े रहना। महिमा मंडित करने में मतलब सारी हदें हम पार कर रहे हैं और इसका नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है। भारत की मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है दुनिया के स्तर पर। देश में तो खत्म हो ही गई है। और आप देख लीजिएगा, बृहस्पतिवार को कल टीआरपी आएगा। देख लीजिएगा कि युद्ध के रिपोर्टिंग को लेकर इनका टीआरपी क्या स्थिति रहता है। लोग चैनल देखना छोड़ चुके हैं, लोग उब चुके हैं रिपोर्टिंग से। ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है। देश का 90% विज्ञापन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुका है। आप लोग चैनल वाले को विज्ञापन नहीं दे रहे, सरकार दे तो चल रहा है। देखें ना कि 2700 करोड़ रुपया का जो है यहाँ लोग यूट्यूब के जो काम करने वाले लोग हैं उनको पेमेंट कर रहा है। लेकिन वहां भी पत्रकारिता मुश्किल है। फिर भी भारत का इमेज इस तरीके का है दुनिया के सामने। भारत को लोग गांधी की नजरों से देखता है, भारत को लोग बुद्ध की नजरों से देखता है, भारत को लोग महावीर की नजरों से देखता है, भारत को लोग विवेकानंद की नजरों से देखता है। ये भूल जाइए कि दुनिया जो है नरेंद्र मोदी की नजर से इस देश को देखता है, या और प्रधानमंत्री हुए उसके नजर से देखता है। वो प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन इस देश को हमेशा इन्हीं महापुरुषों की वजह से याद किया जाएगा। और वो महापुरुष क्या कह के गए, विवेकानंद क्या कह के गए हैं, जरा विवेकानंद को पढ़ लीजिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो मुर्गा लड़ाने की जो कवायद शुरू हुई है ना, वो कवायद आने वाले समय में भारतीय मीडिया का तो जो दशा होना है सो हो ही रहा है। अल्टीमेटली नुकसान हमारा आपका होगा। आज मीडिया को जिस बात को लेकर फोकस करना चाहिए था, आज देश के सामने भ्रष्टाचार जिस तरीके से मुंह आए खड़ा है, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था। वजह मीडिया है। मीडिया ने भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें दिखाना ही बंद कर दिया। और आज देखिए ना, हमारे सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ना, कितनी मर्यादित तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा है। यही संस्कार हमारा है और इसी संस्कार के सहारे हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसका इम्पैक्ट
सोशल मीडिया पर भी पड़ा है। जो जिस तरीके के लोग हैं आजकल सोशल मीडिया में गाली गलौज की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये अलग बात है कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम जैसे कि तैसे वाले पत्रकार हैं, फिर हम भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, लेकिन रखना चाहिए क्योंकि हम पत्रकार हैं। लेकिन उस समय हम पत्रकारिता को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर कोई टिप्पणी करता है तो हमें लगता है कि जवाब देना चाहिए। लेकिन आज पूरी दुनिया में बिहार और इस देश की मीडिया का उपहास हो रहा है। मॉक ड्रिल में ही ना, मॉक ड्रिल को लेकर जो बातें हो रही थी, कोई न अधिकारियों में उस तरीके की संवेदनशीलता देखी जा रही थी, न जनता में। खुल्लम खुल्ला सब कुछ चल रहा है। हम आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही वो वीडियो दिखाए है ना, खुल्लम खुल्ला, कोई गाड़ी रोकने को तैयार नहीं है। घर में लाइन कटने की वजह से जो दिख गया, लेकिन लाइट जलता रहा। ये हमारा चरित्र है, और ये हर देश के नागरिक का चरित्र का निर्माण की जिम्मेवारी मीडिया पर है, सोसाइटी पर है, सरकार पे है। तो उसका कम से कम ख्याल रखना चाहिए।